हेलो एवरीवन, आज है 24 अक्टूबर दिन शनिवार और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटर। चलिए शुरू करते हैं। चुनावी सभाओं पर ग्वालियर हाईकोर्ट की रोक, आयोग ने कहा अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप। भाजपा के बाद चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों के व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर प्रचार करने पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दर्ज की गई हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और कहा है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ का आदेश मतदान प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है। चुनाव कराना आयोग का अधिकार क्षेत्र है। ग्वालियर सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रद्युमन सिंह तोमर ने भी शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाकर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र के जिलों में चुनाव प्रचार प्रतिबंधित कर दिया है। उसने कहा कि रैलियों की अनुमति तभी दी जा सकती है जब वर्चुअल मीटिंग संभव न हो। 953 नए मरीज, 13 की मौत। प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के 953 नए मरीज मिले हैं। यह गुरुवार की तुलना में 92 कम है। 1325 लोग स्वस्थ हुए हैं और 13 के इलाज के दौरान दम टूट गया है। गुरुवार को संक्रमण की दर 3.3% थी। यह शुक्रवार को 3% पर आ गई है। उधर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इधर भोपाल में 175 नए मरीज मिले हैं, 1 की मौत हुई है और 202 संक्रमित मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। शहरवासियों पर 25 करोड़ का बोझ डालेंगे संपत्ति कर गणना के नए नियम। संपत्ति कर गणना के लिए शहरी आवास एवं विकास विभाग द्वारा हाल ही में जारी नियम शहर के संपत्ति कर दाताओं की जेब पर 25 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ डालेंगे। इससे संपत्ति कर बढ़ाने का एक नया रास्ता खोल दिया गया है। भोपाल में करीब 4.5 लाख संपत्तियों पर इसका असर होगा। नियमों के अनुसार संपत्ति कर कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर हर साल कम या अधिक होगा। संपत्ति कर में इन नियमों के तहत 10% तक की बढ़ोतरी की जा सकेगी। हालांकि यदि जमीन की कीमत कम हुई तो 6% तक की कमी भी की जा सकती है। अभी भोपाल नगर निगम शहर में 250 करोड़ रुपए के करीब संपत्ति कर की वसूली होती है। अब यदि नियमों के अनुसार संपत्ति कर में बढ़ोतरी होती है तो फिर 275 करोड़ रुपए के लगभग वसूली योग्य राशि होगी। यह अतिरिक्त भार टैक्स देने वालों को वहन करना पड़ेगा। शादी की उम्र पर फिर तकरार। पुरुष और महिलाओं की शादी की उम्र को लेकर फिर बहस छिड़ गई है। शादी की उम्र एक समान करने की मांग को लेकर शुक्रवार को एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। आग्रह किया गया है कि इस बारे में राजस्थान और दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित याचिकाएं शीर्ष अदालत में स्थानांतरित हों। उधर मुस्लिम लीग की महिला इकाई ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिख महिलाओं की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने के प्रस्ताव पर विरोध जताया। अमेजन का संसदीय समिति के समक्ष पेशी से इनकार। अमेजन ने डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर संसद की संयुक्त समिति के समक्ष पेश होने से इनकार किया है। समिति प्रमुख मीनाक्षी लेखी ने इसे विशेष अधिकार हनन करार देकर कार्रवाई की चेतावनी दी है। अमेजन प्रतिनिधियों को 28 अक्टूबर को पेश होना है। समिति ने ट्विटर अधिकारियों को 28 अक्टूबर और गूगल व पेटीएम को 29 अक्टूबर को बुलाया है। कांग्रेस नेता ने चर्च में की फायरिंग, पास्टर की मौत। अमृतसर के एक चर्च में शुक्रवार शाम कांग्रेस नेता रणदीप सिंह गिल ने 7-8 साथियों के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें पास्टर प्रिंस की मौत हो गई, एक अन्य घायल हो गया है। लॉकडाउन में प्रिंस ने कांग्रेस नेता को चर्च में आने से रोका था। वारदात गिलवाली गेट के पास श्री गुरु रामदास नगर के चर्च में हुई है। कपिल देव को दिल का दौरा, आईसीयू में। भारत को पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव को दिल के दौरे के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। गुरुवार देर रात एंजियोप्लास्टी के बाद वे आईसीयू में भर्ती हैं। अस्पताल के बयान के मुताबिक 62 वर्षीय कपिल देव की हालत स्थिर है। अगले कुछ दिनों में उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। कर्मचारी संगठनों का विरोध, कर्मी बोले मजाक है सरकारी एडवांस। धार्मिक त्योहारों विशेषकर दीपावली पर सरकार की ओर से 1 महीने के वेतन के बराबर बोनस दिया जाता है। इसके अलावा एडवांस राशि कर्मचारियों को दी जाती थी। सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष अनिल वाजपेयी ने कहा है कि सरकार ने 10 से 40 हजार रुपए से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को त्योहार के नाम पर एडवांस देने की घोषणा की है। यह कहां तक उचित है? ऐसे एडवांस का क्या औचित्य? इसके अतिरिक्त प्रदेश के निगम मंडल के कर्मचारियों को 27 माह का एरियर का आज तक का भुगतान नहीं हुआ। इस संबंध में भी शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसको लेकर कर्मचारियों में आक्रोश है। निगम मंडल के कर्मचारी एरियर भुगतान के लिए जल्द प्रदर्शन करेंगे।
लापरवाही से अन्न की बर्बादी, मिल तक नहीं पहुंचा 2100 क्विंटल धान, खुले में सड़ रहा। समर्थन मूल्य पर पिछले साल खरीदा गया 2100 क्विंटल धान साईखेड़ा स्थित ओपन कैंप में ही सड़ गया है। 4 महीने बाद यह बारिश में भीगता रहा, लेकिन जिम्मेदारों ने सुध नहीं ली। अधिकारी इसे प्रोसेसिंग के लिए राइस मिलों तक नहीं पहुंचा सके। धान की खरीदारी के बाद साईखेड़ा स्थित वेयर हाउस से इसे राइस मिलों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नागरिक आपूर्ति निगम यानी कि नान की है। अधिकारी इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि शराब व्यापारियों से मिलीभगत के चलते अनाज को साजिश के तहत सड़ाया जाता है। इधर हालात ये है कि व्यवस्थाओं में गड़बड़ी के चलते पीडीएस दुकानों पर चावल की किल्लत हो गई है। फिलहाल चावल बालाघाट, सिवनी और पन्ना जिले से मंगाया जा रहा है। आईपीएल के इतिहास में पहली बार मुंबई ने चेन्नई को 10 विकेट से दी शिकस्त। मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार को यहां खेले गए आईपीएल के 13वें सीजन के 41वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 10 विकेट से हरा दिया। चेन्नई ने पहले खेलते हुए सैम करन के 52 रनों की बदौलत 9 विकेट पर 114 रन बनाए और मुंबई ने 12.2 ओवरों में बिना कोई विकेट गंवाए लक्ष्य हासिल कर लिया। यह पहली बार है जब मुंबई ने चेन्नई को 10 विकेट से हराया है। इससे पहले साल 2008 में मुंबई ने चेन्नई को 9 विकेट से हराया था। मुंबई की ओर से क्विंटन डिकॉक 46 और ईशान किशन 68 रनों पर नाबाद लौटे। अमेजन ने कहा, हम देंगे नया निवेशक, रिलायंस के साथ डील को निरस्त करे फ्यूचर ग्रुप। आरआईएल और अमेजन में जारी विवाद के बीच अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस ने फ्यूचर ग्रुप से कहा है कि अगर वह रिलायंस के साथ डील खत्म करती है तो कंपनी उसे मजबूत वित्तीय साझेदार या फिर निवेशक से निवेश दिलाने में मदद करेगी। इससे पहले अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर्स के खिलाफ सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में लीगल केस किया था। इसका फैसला अगले हफ्ते तक आ सकता है। अमेजन ने किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप को भारी कर्ज की दिक्कत से उबारने के लिए बड़े संस्थागत निवेशकों और नए रणनीतिक साझेदारों से निवेश दिलाने की बात कही है। वेंचर कैपिटल में 26,000 करोड़ का निवेश। केपीएमजी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में वेंचर कैपिटल से यानी कि वीसी निवेश जमकर हुआ है। 2020 की तीसरी तिमाही में देश में $3.6 बिलियन यानी कि करीब 26,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। यह 2020 की दूसरी तिमाही के मुकाबले 2 गुना है। अप्रैल से जून की तिमाही में $1.5 बिलियन यानी करीब 11,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर बचाव में ट्रंप ने कहा, भारत की हवा गंदी, दिन भर होते रहे ट्रोल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में शामिल करते हुए कहा है कि भारत को देखिए, यहाँ कितनी गंदगी है, हवा गंदी। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के सामने टेनेसी प्रांत के नैशविले में अंतिम प्रेसिडेंशियल बहस के दौरान जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बोलते हुए यह बात कही है। ट्रंप का यह बयान तब आया जब भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने को द्विपक्षीय चर्चा के लिए अमेरिकी विदेशी मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा सचिव मार्क एम्पसर भारत का दौरा करने वाले हैं। पेरिस जलवायु समझौते से हटने के अमेरिकी फैसले का बचाव करते हुए 29 सितंबर को पहली राष्ट्रपति बहस के दौरान भी ट्रंप ने कहा था कि वायु प्रदूषण में भारत, चीन व रूस का बड़ा हाथ है। सुशांत केस में सीबीआई की कोर्ट में सफाई, सूचना लीक नहीं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को हाई कोर्ट में सफाई दी कि उसने इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी मीडिया में लीक नहीं की है। सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि सुशांत केस में प्रवर्तन निदेशालय और एनसीबी ने भी अपनी तरफ से कोई सूचना सार्वजनिक नहीं की। तीनों केंद्रीय एजेंसियों ने अदालत में हलफनामे भी दायर किए। सबसे लंबे रोपवे का आज उद्घाटन करेंगे मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को जूनागढ़ के 2.3 किलोमीटर लंबे गिरनार रोपवे का उद्घाटन करेंगे। 130 करोड़ की लागत से बने रोपवे का शिलान्यास 2007 में मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर किया था। गिरनार की लीली परिक्रमा के लिए जूनागढ़ व भवनाथ में हर वर्ष 40 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। गिरनार की चोटी पर स्थित भगवान दत्तात्रेय के दर्शन के लिए 10,000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता था। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।